हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। कांवर लेके आपने बयान दिया है, क्या बयान है? देखिए, ऐसा है। मैंने धार्मिक गैर बराबरी जो मैं देख रहा हूँ धर्म के आधार पर, मैंने उसके खिलाफ जो है और भारतीय संविधान के अनुरूप बयान दिया है। पहली बात ये है, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री को सबको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब उन्होंने किसी भी सदन के मेंबर बने या मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक शपथ ली थी कि धर्म और जाति के आधार पे, भय पक्षपात के आधार पे वो कोई फैसला नहीं करेंगे। जो फैसला करेंगे वो संविधान के अनुरूप करेंगे, विधि के अनुरूप करेंगे। तो मेरा सवाल ये है, और मैं इसको साबित करके दिखाऊंगा, कि जब कावड़ का त्यौहार होता है, हिंदू धर्म की जो आस्थाएं हैं हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, और कावड़ का त्यौहार होता है तो 12-15 दिन सड़क बंद रहती है। कई बार आपको अस्पताल जाना होता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, स्कूल भी बंद होते हैं। लेकिन क्योंकि हम आस्था का सम्मान करते हैं तो उस पूरे जो है आयोजन को, उसमें कोई परेशानी ना हो तो जनता उसको स्वीकार करती है। और सभी धर्मों के लोग वो स्वागत भी करते हैं, फूलों से स्वागत करते हैं, खाने का भी कार्यक्रम करते हैं, और तमाम तरह के प्रयास करते हैं कि हिंदू धर्म की आस्था को ठेस ना पहुंचे। तो मेरा सवाल ये है कि 20 मिनट, ईद का त्यौहार 2 बार होता है साल में, और उस 2 बार के त्यौहार पे नमाज का समय मुश्किल से 15 से 20 मिनट का होता है। तो जब हम एक धर्म के धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं तो संविधान के अनुरूप आर्टिकल 25-26 कहता है कि हमें दूसरे धर्म की आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। देखिए, गार्जियन है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और प्रधानमंत्री देश के गार्जियन है। क्या एक बाप जो है अपने बच्चों में भेदभाव करता है? एक बच्चे को कम अवसर दे और दूसरे को ज्यादा दे? लेकिन लेकिन मैं और बात को आगे बढ़ाता हूँ, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं आपको धार्मिक असमानता का और उदाहरण देता हूँ। हम सदगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, रविदासियां। हमारे लोग लंबे समय से सदगुरु रविदास जी महाराज की जो है शोभा यात्रा और धार्मिक आयोजन करते हैं, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे या उस तरह की व्यवस्था नहीं थी, वो लोग नहीं कर पाए। लेकिन अब जब हम निकालना चाहते हैं तो प्रशासन हमसे कहता है कि नई परंपरा नहीं चालू होगी, नई परंपरा नहीं चालू होगी। वो हमें अवसर नहीं देते, वो मना करते हैं साफ तौर, परमिशन नहीं मिलेगी, परमिशन के विरुद्ध जाकर काम करोगे तो हम मुकदमे लिख देंगे। सवाल ये है कि क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारी आस्थाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? इसका और उदाहरण सुनिए। राम मंदिर का फैसला हमारे बाद आया, राम मंदिर बन चुका है, दिल्ली में हमारा गुरु घर है तुगलकाबाद में, जो हमारा सम्मान, हमारा तीर्थ है। अभी तक एक ईंट नहीं लगी है उसमें। और सुनिए, चंडीगढ़ में हमारे गुरु घर को तोड़ने की तैयारी चल रही है। क्या देखिए, हमारी आस्था, सदगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोगों की आस्था का कोई वो नहीं है? आप जैन समाज के तो जितने, आपके जैन आप समाज के जितने तीर्थ हैं, तो आपके हिसाब से जित धार्मिक मैं आधार पर मैं भेदभाव फिर हो कह रहा रहा है। हूँ, जैन समाज के जितने तीर्थ हैं, बताइए, जैन समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा? उनके तीर्थों पे कब्जा किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग क्या अपने तो, धार्मिक आयोजन कर पा रहे हैं? तो आपके हिसाब से धार्मिक आधार पर भेदभाव हाँ, किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि किसी भी तरह से, मैंने कहा ना कि वो प्रधानमंत्री जी देश के गार्जियन है, और उनको अपने बच्चों के साथ कोई भेदभाव, या मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गार्जियन है उनको अपने परिवार के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी उनसे अपील है। इसलिए मैंने कहा, जो चीज जा चुकी है उस पर मैंने अपनी बात रखते हुए एक सवाल पे अपना जवाब देते हुए कहा, और मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान के आधार पर अगर कोई गैर बराबरी होगी तो हम उस पर अपनी आवाज उठाएंगे। अपने देखिए, लेकिन सड़क पर जो कई बार नमाज पढ़ा गया है, कई जगह बवाल हुआ है, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई है। मैं, अगर कहीं बवाल होता है मैं उसको कंडम करता हूँ। अगर कहीं कोई परेशानी खड़ी होती है तो इसलिए तो पुलिस लगाई जाती है भाई। जब कावड़ का त्यौहार है, कोई भी त्यौहार होता है, पुलिस लगती नहीं लगती? तो व्यवस्था करके दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ किसी हिंदू को ये बात बुरी नहीं लगेगी कि अगर 20 मिनट, देखो, हिंदू धर्म को तो सहिष्णुता का धर्म माना जाता है, वो तो खुद आगे बढ़ के रक्षा करने का काम करेंगे। अगर इसको हम धार्मिक एजेंडे से अलग खड़ा करके हम ये कहें कि भाई 20 मिनट के लिए उनके धार्मिक आयोजन हो रहा है, उनकी मदद कर दो। और आप मेरी बात पर गौर कीजिए, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं फिर मैं अपने स्टैंड पर क्लियर हूँ। धार्मिक असमानता के खिलाफ हमारी हमारी लेकिन ये लेकिन बात है। कहते हैं कि नमाज जो है सड़क पर नहीं करना चाहिए, मैं मस्जिद में कब कह करना रहा ज्यादा हूँ करना मैं चाहिए। कब कह रहा हूँ सड़क पे करनी चाहिए? कब कह रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ, क्या तो किसी को आजादी ना मिले सड़क पे आने की, या मिले तो सभी के धर्मों का सम्मान हो। आप जबरदस्ती सड़क पर ले जाना चाह रहे हैं, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ सड़कों पे? मैंने तो कहा कि ईदगाह पे उनको जगह है, वहां वो अपनी नमाज पढ़ें, लेकिन 20 मिनट के लिए उनको परमिशन देना या व्यवस्था करने में क्यों तकलीफ हो रही है? मैं फिर कह रहा हूँ, आपको मेरी बात को समझना चाहिए। और मैं स्पष्ट कह, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि एक महिला को पीटा गया बंगाल में, बुरी तरह पीटा गया, मैं इस पे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा मैं इसका कठोर विरोध करता हूँ। उस व्यक्ति को इतनी कठोर सजा मिल जाए कि सब लोगों की जो है टांगे कांप जाए, दोबारा किसी महिला पे अपमान कर दे। एक यही पंजाब में संगरूर में किसान नेता ने एक दलित समाज के बच्चे को
लाठियों से पीटा। वो जबकि मैंने कल ही उसका संज्ञान लिया, वो गिरफ्तार हो गया, बंगाल वाला भी गिरफ्तार हो गया। वहां मैंने सभी अधिकारियों से बात की। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आप जुल्म करोगे, आप अपराध करोगे, किसी जाति धर्म के लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई कोई हो, तो उसके खिलाफ कानून है। लेकिन अगर आप चुनावी एजेंडे के साथ ये करोगे तो फिर आपको तो खुद से भी जो आपने शपथ ली है उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन थोड़ा कि धार्मिक आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। यस, बिल्कुल मैं सहमत, और मैं तो आपके सामने पीड़ित खड़ा हूं ना। हमारा गुरुघर नहीं बना है, जो गुरुघर बनना चाहिए था, जो सम्मान मिलना चाहिए था रविदास धर्म के लोग, क्या हमारी आस्था नहीं, हम करोड़ों लोग हैं दुनिया में मानने वाले उनके, तो उनका गुरुघर क्यों नहीं बना? और उनका गुरुघर नहीं बना, साथ साथ अभी जो हमारा गुरुघर है चंडीगढ़ में, उसको तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया। क्या हमारी आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? तो इसका मतलब हम लोग सत्ता में कमजोर हैं, सरकारों में नहीं है, तो हमारी आस्था कुचल दिया जाएगा सरकार द्वारा? बिल्कुल नहीं कुचलने देंगे। अगर गुरुघर नहीं बना और उस गुरुघर को तोड़ने का प्रयास किया गया तो हम सारी कीमत चुकाएंगे। हम संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे, बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे कि हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ न की जाए। ये थे आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद, जिनका ये कहना है कि धार्मिक के आधार पर जो है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।